नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य निमित्रा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर और आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मेरे वीडियो को बहुत सराहा और मुझे अपने सुझाव भी दिए। मित्रों, आज आपके साथ मैं श्री वीपी गोयल जी को के साथ आई हूँ। उनसे उनके कुछ विचार, कुछ सूत्र उनसे जानने के लिए कि आज वो हमें कुछ थोड़ा सा सिखा दो। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार सर। आज आपसे कुछ सीखने की इच्छा, लालसा, तो इसलिए आपको बुलाया है। प्लीज आप कुछ। भैया, यही है कि लोग ज्यादा हाथ पांव मारना चाहते हैं, इधर उधर जी करते रहते हैं। और ज्यादातर आपने देखा होगा, मैं वर्क चार्टों पर या अपने जो बेसिक है कुंडली के, उसी पे ही काम करता हूं। जी सर। मैंने कभी शायद मुहूर्त इस पे ट्रांजिट पे भी बोला है थोड़ा सा। तो आज मेरी इच्छा हुई कि वर्षफल पे जी, कुछ चीजें सोची जाए। बहुत बढ़िया सर। आज तक आपने वर्चुअल पे कभी नहीं बोला। मैं आज तक मैंने वर्षफल पर नहीं बोला है। जी तो मैं यही सोचता था कि वर्षफल है क्या। जी अब इसके दो तरीके हैं। एक तो जिसको हम सोलर रिटर्न बोलते हैं, या सूर्य वापस जब उसी स्थिति, उसी डिग्री मिनट सेकंड पे आता है, तो वो एक वर्ष, सोलर वर्ष, पूरा। सौर वर्ष हम पूरा कर देते हैं। परंतु हिंदू तरीके से हम देखते हैं तिथि प्रवेश। जब जो जन्म की तिथि है, वही स्थिति, वही तिथि, वही भोग्य भोगांश उसके जब आते हैं, तब उसको हम तिथि प्रवेश चार्ट बोलते हैं। जी सर। मैंने उस पर बहुत ज्यादा काम नहीं किया है, और मुझे लगता है कि तिथि प्रवेश को चार्ट ज्यादा सुंदर रिजल्ट, ज्यादा अच्छे से बताएगा। जी चलो, अब हम ये देखते हैं कि भाई हमारा जो एनुअल चार्ट है या सोलर रिटर्न है, उसमें हम कैसे देखते हैं। हाँ जी सर। अब तक हम क्या पढ़ते आए हैं, पढ़ाते आए हैं कि भैया उसका पंचवर्गीय बल निकालो, वर्शेष निकालो, मुंथा निकालो, फिर उसमें ताजिक योग लगाओ। ठीक। हाँ जी। उसमें एक चीज आई कि भाई वर्ष में या अपने जन्म में जो ग्रह होते हैं, वो उनकी एक नियत स्थिति हो जाती है। तो हम सिर्फ सूर्य को एक वर्ष का माप मानते हैं, जी और जब सूर्य उसी राशि में आ जाता है, उसी डिग्री पर आ जाता है, तब हम नया वर्ष शुरू करते हैं। जी ये तो सूर्य राजा है भाई, सबको लेके चल रहा है। अब यहां पर एक सोच आता है कि जब सूर्य ने नया वर्ष आरंभ किया, तो क्या और कोई सा ग्रह उसको साथ दे रहा है। साथ कैसे दे रहा है, उसका एक सूत्र है जी कि जिस साइन में, जिस राशि में एक ग्रह, कोई भी ग्रह हो, वो जन्म कुंडली की जिस साइन में बैठा हुआ था, उसी साइन में, उसी राशि में वो दोबारा वर्ष फल में आ जाए, जी वर्ष में भी उसी राशि में आ जाए, जी। तो वो वर्ष महत्वपूर्ण हो जाता है। इतना ही इसमें मानो, वही महत्वपूर्ण हो जाता है, कुछ इसमें ना हम कुछ खास सूर्य बात को छोड़ देंगे सर। है। सूर्य को तो छोड़ देंगे क्योंकि सूर्य तो सूर्य तो आ ही रहा है ना वापस। जी सर। जी मैंने वही शब्द इस्तेमाल किया कि सूर्य का साथ देने और कौन सा ग्रह आ रहा है। जी सर। जी
चाहे वो राहु केतु हो, कोई भी हो। अब आप ये देखो, एक तरह से ये जो सौर चक्र है, ये ट्रांजिट चार्ट है, गोचर का चार्ट है। हाँ जी। कि 1 साल के बाद गोचर कहाँ था। अब यहां से आप 2-3 चीज निकाल सकते हो भाई। शनि 29.5 साल के बाद वापस उसी राशि में आएगा जी। 28-29 साल, 30 साल की उम्र में हाँ जो वर्षफल बनेगा उसमें शनि वहीं आएगा। बिल्कुल सर। इसी तरह बृहस्पति वहीं आएगा हाँ जी। और राहु आएगा। ये तो बड़े प्लेनेट हो गए। जी सर। ठीक है। जी। छोटे जो तेज चाल वाले ग्रह हैं वो क्योंकि ज्यादा दिन नहीं रहते हैं एक राशि में, तो कभी वो आते हैं कभी नहीं आते हैं। वर्ष में ही वो चेंज हो जाते हैं। वर्ष में तो आएंगे उसमें, पर वर्ष के दिन नहीं आएंगे जिस दिन आपका नया वो चल रहा है। उससे उनका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। भाई शनि तो आएगा ही आएगा ना 29वें साल में। हाँ जी। कैसा ही साला वर्षफल बना लो, बिल्कुल। पूरे साल भर एक ही साइन में आएगा। ठीक है। वो वर्ष भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जी। मेरा कहने का है कि अगर जो फास्ट चलने वाले ग्रह हैं अगर वो भी वहीं आ जाए तो अति सुंदर। अब यहां देखो, हमारे वर्षफल की किताबों में लिखा है कि जब लगन सेम हो जाए, जी, वर्षफल की और जन्म की लगन, तो उसको द्विजन्मा बोलते हैं। हाँ जी। और इसीलिए कहते हैं कि द्विजन्मा में मृत्यु तक का भय हो सकता है, कष्ट हो सकते हैं जी, कि वो दूसरा जन्म है जी आपका। हाँ जी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी जी सर। लिखा है, ये शास्त्रों ने हिंट दिया है जो आज मैं बता रहा हूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये मेरा हिंट नहीं है सर, पढ़ा है हमने आपसे स्कूल में। नहीं नहीं, ये हिंट जो आज मैं बता रहा हूं, हाँ जी सर, ये शास्त्रों से ही निकलता है जी सर। अब आप नेक्स्ट ग्रह ले लो, मान लो चंद्रमा। हाँ जी। कुछ वर्षफल की किताबों में लिखा है कि यदि चंद्रमा फिर उसी साइन में आ जाए जिस साइन में वो जन्म में था, तो वो वर्ष महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखो यहां क्या कह रहा है वो, कि जितने फास्ट मूविंग पॉइंट हैं आपके बर्थ चार्ट के जी, अगर वही दोबारा रिपीट हो जाते हैं, फास्ट मूविंग पॉइंट, लगन को सबसे ज्यादा महत्व दिया है, लगन सबसे तेज चल रहा है। हाँ जी। उसके बाद चंद्रमा, इस तरह से आप उसकी ग्रेडिंग कर सकते हो। चंद्रमा, शुक्र, बुध, शुक्र, मंगल, इस तरह से। जी जी। तो जो फास्ट मूविंग है उनका महत्व ज्यादा है जी। तो मैंने 2-3 सूत्र दे दिए ये। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया है नहीं? हाँ जी, बहुत बढ़िया सर। तो ये खटाक से जल्दी से देखने वाला सूत्र है जी। उसके बाद और भी है, वो कभी फिर बाद में बात करेंगे। ओके सर, ओके। हाँ, तो इसके साथ किसी कुंडली पे लगा के देखा जाए? लगाओ लगाओ लगाओ, किसी पे लगाओ, अपनी जीवन का कोई महत्वपूर्ण वर्ष हुआ हो उस पे लगाओ। जी सर, मैं सर मोदी जी की कुंडली पे लगाना चाहती हूँ। ठीक है, लगाओ। हमारा वर्ष पर देखने का सूत्र जो गोयल जी द्वारा बताया जा रहा है, आप भी देखिए। जी सर। अब यहाँ जन्म कुंडली देख लो भाई, ग्रह याद कर लो जी सर। कौन सा कहाँ था। कन्या राशि से शुरू करते हैं तो सूर्य बुध की यात्रा यहाँ केतु के साथ शुरू। अब देखो सूर्य तो हमेशा आएगा ही उसी राशि में। जी सर। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो इनकी 2000 कब की है कुंडली? सर 2013 की मैंने लगाई। 2013। हाँ जी। क्योंकि 14 में ये इस वर्ष में जी
ये प्राइम मिनिस्टर बने थे पहली दफे। जी सर। अब यहाँ देखो भाई साहब, लगन तो नहीं आया, जी लगन। चंद्रमा नहीं आया, जी। परंतु बुध महाराज फिर से उसी राशि में आ गए। हाँ जी सर। और अब कहाँ आ गए? ये नवम भाव में आ गए जी। वर्ष के। जी। भाग्य दे दिया। बहुत बढ़िया सर। ठीक है। हाँ जी। और ये वर्ष बहुत महत्वपूर्ण हो गया। एक पॉइंट पकड़ा है बस, बाकी और भी है, और भी चीजें हैं। वो वर्ष में अगर आप देखोगे तो अब इस क्लू से आप बाकी देखना भी शुरू कर दोगे, जी बिल्कुल बिल्कुल सर। जो हम अगली दफे बताएंगे। सर इसमें जैसे इनके जन्म का लगन तुला था और शुक्र उसमें आ गया, तो ये क्या कुछ अच्छा, ज्यादा अच्छा कर जाएगा? अब कुछ और बताऊंगा ना, यही तो कह रहा हूँ। अब ये पॉइंट अभी नहीं बोल रहा मैं सारे। ठीक ये है। तो शनि भी उच्च का है, शुक्र अपने उसमें है, मंगल नीच का बैठ गया, ओहो, जी है सर। नहीं? जी। कितनी चीजें हो जाती है। जी सर। अब और लगानी है और देख लो इनका सर इन्हीं की 2018 की, मोदी जी है। की, मोदी जी की 2018 2018 का वर्ष पर। है। हाँ। जी। अब यह मरकरी महाराज जरा से चूक गए। जी सर। मरकरी महाराज नहीं आए यहाँ। हाँ जी। मतलब थोड़ा थोड़ा सा वो है, फिर भी कुछ ग्रह बली हैं। यहाँ मंगल उच्च के हो गए भाई साहब, बिल्कुल सर। और शुक्र भी स्वराशि के हो गए हैं। जी। 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 ठीक है। हाँ जी। तो इस तरह से जी। ये नहीं कि हम उसको देख रहे हैं, हम सिर्फ ये, हम एक कंपैरिजन देखते हैं ओके। कि वर्ष फल जन्म कुंडली का क्या रूप बन गया है। हाँ ये जी। एक बहुत बड़ा मोटा सेंटेंस है जी। इसको एनालाइज करने का, और ये तरीका आज तक किसी ने नहीं देखा है। ठीक वाह, है जी। बिल्कुल सर, बहुत तो अच्छे से पहला समझ। स्टेप है, जी। आप ये देखो, अगर कोई ग्रह वापस उसी साइन में आ जाता है जिसमें वो जन्म कुंडली में था, पहले तो वो पकड़ लो। जी। मैं तो कहूंगा मोदी का 2014 ज्यादा स्मरण रखने वाला है, ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ष है 19 की बजाय। ओके। पहली दफे बन के आया ना प्राइम मिनिस्टर, हाँ जी सर। हाँ जी, ये वाला। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें बुध ने ज्यादा काम किया। बुध का, जितने स्लो वाले ग्रह हैं जी। उनको पहले देखना है। ठीक है जी। आज का टॉपिक यही था वाइनिंग में। सर एक चीज जो दोनों चार्ट में मैंने सिमिलैरिटी देखी है, दोनों ही चार्ट में 13 के और 18 में मंगल वहां भी डेबिलिटेटेड था और वीनस वहां भी स्वराशि का था नहीं तो लगभग। 19 में मंगल उच्च का हो गया ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। 18 में मंगल उच्च का। जो हम बात कहना चाह रहे हैं जी सर। और समझदार लोग समझ गए हैं जी सर। कि हम ये देखें बर्थ चार्ट से अब जो वर्ष का चार्ट बना है जी। उसको कंपेयर कर दें। तो मेरी सीधा मोटी सीधा सी बात है, जन्म कुंडली के ऊपर हम वर्ष कुंडली के ग्रह लिख दें बैठा तो दो, उससे भी पता लग जाएगा। बैठा दो, बिठा दें तो उससे बैठा दो। पता लग जाएगा। बिल्कुल। ये एक और क्लू ले लिया तुमने मेरे से। जी सर। सर आप ही जो बताते हैं उसी से समझ के आ गया। ठीक है। जी सर। वो आगे की बात, आगे एक और मेथड बताएंगे वो फिर जब जी सर। जी देखेंगे। जी 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 जी। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। चलो। ओके सर। सर थैंक ओके। यू सो मच। आप अपने इसी तरह हमारे साथ छोटे छोटे सूत्र बांटते रहे और हमारा ज्ञान बढ़ाते रहे।
और आप सबको बता दें, सर हमारे साथ 13 जून को डिस्पोजिटर पर हमारा वेबिनार है, उसके लिए भी आ रहे हैं। और बहुत जल्द आपके पास डिस्पोजिटर के लिए भी सर से कुछ सूत्र लेंगे और उसकी वीडियो भी डालेंगे। सर आपका इंतजार रहेगा। चलो, आपका नमस्कार। बहुत बहुत ओके। शुक्रिया। ओके। ओके।